तो अब ये किसान भी जेल जाने की तैयारी कर लें। केसी त्यागी साहब बैठे हुए हैं, रोक लिया गया है नागपुर की सीमा पर। ना कर्ज माफी का वादा पूरा किया, एमएसपी का वादा पूरा नहीं किया, फसल बीमा में जो सरकारी सहायता थी वो भी वापस ले ली, क्योंकि चुनाव हो गया है, पूरा सत्ता मिल गई। अब किसान की क्या जरूरत। संदीप जी, मैंने राज्यसभा में एक सवाल पूछा था कि किसान की आत्महत्याओं के क्या कारण हैं, और अभी ताज़ा जो रिपोर्ट आई है उसमें मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम वो 2 कारण इसमें से डिलीट कर दिए। अब जो आए हैं, एक तो कर्ज बोझ है, फसल नुकसान, मौसम बेमौसम बारिश, कीट ओला आदि, किसानी आय का अस्थिर होना, कीमतें गिरना, सामाजिक मानसिक दबाव और वसूली दबाव। और मुझको जवाब दिया गया था कि प्रेम प्रसंगों में किसान का असफल होना और किसानों में बढ़ती हुई नपुंसकता, ऑन रिकॉर्ड है पेपर। बिल्कुल है। तो इतना क्रूर मजाक हमारे वर्गों के साथ होता हो, उसको देख करके भी तकलीफ होती है, जबकि भारत कृषि प्रधान देश है। और जो दूसरे आपने पढ़े हैं आंकड़े, ये संबल देना किसानों को, तो ये लिखा आधी है बात कि रह जाएगी। केसी त्यागी साहब, आपने बहुत कड़वी हकीकत बयां की साफ गोई से, उसके लिए तो शुक्रिया। पर ये किसानों को संबल कौन देने की जिम्मेदारी किसकी है? 11 साल से ये सरकार किसकी है केंद्र में, जिसके आप अहम हिस्सा हैं? ये तो वही है, और डबल इंजन सरकार है महाराष्ट्र में। संदीप जी, मैं तो 50 साल का भी आपसे जिक्र कर दूं, जब सारे देश में नगर पालिकाओं में, ग्राम पंचायत में एक ही पार्टी की सरकार थी। ये कोई 11 साल का संकट नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे, कोई उलझना नहीं चाहता। जो आपको तो मालूम है, जब देश आज़ाद हुआ पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, उस पर सरदार पटेल की कल जयंती है, उनका थोड़ा असर था। तो कृषि कार्यों के लिए, कृषि बजट के लिए 35% उस समय तय किया गया था, और 15% मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, पुरानी सरकारों की भी जिम्मेदारी थी। पर हम वर्तमान में कभी विमर्श हो पाएगा या हमेशा अतीत आड़े आता रहेगा? ये किसानों की कर्ज माफी का वादा ये कांग्रेस ने थोड़ा किया था, ये तो देवेंद्र फडणवीस ने किया, ये तो महायुति ने किया था। तो इस वादे पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? अगर मुझे आप 1 मिनट बोलने का बगैर अवरोध के मौका दें जी, तो इन सब चीज़ों की बुनियाद जिस समय देश आज़ाद होकर के नई आर्थिक नीतियों का सर्जन हो रहा था, उस समय हुई थी। ब्रिटिश काल में जो किसानों का हाल था वो आपकी जानकारी में है, उस पर मैं कोई कहना नहीं चाहता। लेकिन 50 साल ये परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई हैं? हमारा ये हालत थी 1966 तक। अगर बंदरगाह पे 2 दिन भी लेट हो जाएगा जहाज, माफी से आपको फिर रोक रहा हूं केसी त्यागी साहब, ये चर्चाएं अनंत बार हम कर चुके हैं। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, वो मेरा कार्यक्रम का नाम भी है। आज की तारीख में वादा मौजूदा सरकार ने किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे कर्ज माफी? हम एमएसपी से भी 20% ऊपर दाम दे देंगे, क्यों नहीं दिए जा रहे? क्यों किसान को सड़कों पर उतरने पर मजबूर किया जा रहा है? नहीं, अगर आपका 11 साल का ही कष्ट है तो भाई फिर मैं आपसे डिसएग्री भी करता हूं। नहीं, मैं कष्ट 11 साल, आप इतने तजुर्बेकार हैं केसी त्यागी साहब। मैं वादे की बात कर रहा हूं। वादा किया है तो निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे? वो वादा क्यों नहीं निभाया जा रहा? निभाना चाहिए, हाँ, निभाना चाहिए, निभाना चाहिए, निभाना चाहिए। लेकिन समस्या 11 साल की नहीं, समस्या तो कई सौ साल की है। आप डिबेट कीजिए ना उस पर। क्यों किसान की हालत ऐसी होगी? क्यों मुल्क के मालिक की हालत ऐसी होगी? होनी चाहिए बहस। क्या 50 साल में क्या किया? एमएसपी मिली? 66 से पहले तो एमएसपी का जिक्र भी नहीं था। किसानों की कर्जे माफी को लेकर चरण सिंह से लेकर के देवीलाल तक धरनों पे बैठे, हम उनके साथ रहे, ऐसा नहीं है। किसान नेता अपना फर्ज निभाते रहे
और सरकारों पर जू नहीं रहेंगी। तो और ये 11 साल में हुआ, मौजूदा मैं सरकार पर आपसे जू totally क्यों नहीं disagree रेंग करता रही हूं। केसी त्यागी साहब? 2011 में वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के जब चेयरमैन थे प्रधानमंत्री मोदी, तब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये मौजूदा भी मैं कई बार सुन प्रधानमंत्री चुका हूं। मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी ना कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाओ, तो क्यों नहीं पहना रहे? मैं आपके चैनल पे एक फार्मर पीजेंट एक्टिविस्ट के रूप में उपस्थित हूं। एनडीए और सरकार के द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं उसके प्रति मेरी कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मैं किसानों की तमाम तकलीफ़ों के साथ हूं और ये संकट 11 साल का नहीं, ये 75 साल का भी नहीं, ये कई सौ साल का है। जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंदर था उस समय किसी किसान के पास तो जो खेड़ा का आंदोलन है वो तो फ्रीडम मूवमेंट में हुआ और चंपारण का आंदोलन फ्रीडम मूवमेंट में हुआ, तो ये 11 साल की समस्या कैसे तो आंदोलन का सदियों कोई से किसान नतीजा शोषित क्यों हैं। नहीं निकलता? हाँ। केसी त्यागी साहब, आज की तारीख में पहले तो कुछ नतीजे निकलते भी थे, अब यहां पर किसान को और नतीजे देशद्रोही, निकलते हैं। विकास विरोधी, अब जो ये आंदोलन पर बैठे किसान, उनके दर्द की था कोई लेने की बात नहीं कर रहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया इनको हटाओ यहां से, क्योंकि हैदराबाद, जबलपुर, रायपुर जाने वाली सड़कों पर लोगों को कष्ट हो रहा है। भाई लोगों को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, किसानों का कष्ट दूर कौन करेगा? केसी त्यागी साहब, मैं संदीप जी आपकी बात में और इजाफा करना चाहता हूं। मराठवाड़ा का जो कमिश्नर रिटायर हुआ है अपने पद से, वो लिख करके देके गया है कि मराठवाड़ा में 1 लाख किसान आत्महत्या करने की इच्छा रखते हैं। आपने ठीक कहा, 9 किसान रोज आत्महत्या करें। तो मेरा ये कहना है, और जो किसानों की मांग है, चाहे कहीं के किसानों की मांग हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे हरियाणा की हो, यूपी की हो, पंजाब की हो, मेरी तमाम हमदर्दी किसानों के साथ है, किसानों के मुद्दों के साथ है। और कहो तो कल हम और आप दोनों नागपुर चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पूना गया हूँ प्याज के आंदोलन में। नहीं, इसमें बात यह है ना, अब सड़क पे फेंकी जा रही है प्याज। किसान होता है मासूम, किसान जल्दी ही भरोसा कर लेता है। भरोसा किया कि भाई किसान सम्मान निधि मिल रही है, फसल बीमा योजना है, शेतकारी सम्मान मिल रहा है, उसमें 6,000 और दिए, झोली भर भर कर वोट दिए किसानों ने महायुति को, एनडीए गठबंधन को। लोकसभा चुनाव से के बाद बिफर गया था एनडीए की, भाई बुरी हार हो गई महाराष्ट्र में। 54% जो पार्ट टाइम फार्मर्स, कुछ खेती भी करते हैं, कुछ मजदूरी, कुछ और काम करते हैं, महायुति को वोट दिया। 35% ही महाविकास अघाड़ी को, और जो पूरी तरह से खेती करते हैं उनमें से 53% ने महायुति को वोट किया, सिर्फ 31% ने महाविकास अघाड़ी को दिया। और भर भर कर वोट देने का सिला यह मिला कि सारी चीजें वापस ले ली, तरसा दिया किसान को। संदीप बाबू, आप बंगलोर चलिए, वहां के किसान की भी यही वेदना। मेरे आपके वक्तव्य में ज्यादा फर्क नहीं है। आप सब चीजों के लिए 11 साल और मैं हर चीजों के लिए 75 साल को दोषी मानता हूं। कर्नाटक का किसान भी रो रहा है, वहां पे हमको मिलते हैं रजत संघ के लोग, वो निरंतर ये कहते हैं। और कर्जे माफी का अगर कहीं पे थोड़ा बहुत इफेक्टिव हुआ है तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने किया था, उससे पहले कर्ज माफी नहीं होती थी। कर्ज माफी को ऐसे कर्ज माफी क्यों नहीं, एक मिनट, कर्ज माफी क्यों नहीं हो पा रही है अतुल लोंडे पाटिल? ये झुंझुना लटका दिया जाता है किसान के सामने और वक्त आने पर उसे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। देखो संदीप भाई, ये जो आपने सवाल खड़ा किया बराबर है, लेकिन सवाल है मंशा का। अभी केसी त्यागी जी हमारे पिताजी की उम्र के है, बहुत अनुभवी है, लेकिन उनको बता दूं मैं, प्याज का आंदोलन पूना में नहीं नासिक में होता है। प्याज का बेल्ट नासिक में है, पूना में नहीं। पूना में चिक्कू बनता है। तो ये जो सवाल खड़े होते हैं ना, ये सवाल क्यों होते हैं? मंशा पे खड़े होते हैं। हमने 72,000 करोड़ की कर्जा माफी दी, तब खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब एक पत्रकार के कहने पर यवतमाल आए थे, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहीं कर्जा माफी दी। 2019 में 2.5 साल के लिए हमारी सरकार आई थी, 19,000 करोड़ की कर्जा माफी दी, बिना लाग लपेट के, बिना बात के 7/12 से सब हटा दिया था। किसी को पढ़ाई करने नहीं लगाया, किसी को कुछ नहीं करने लगा। सवाल सालों का है, मंजूर है इस बात को, लेकिन आपकी मंशा का क्या है? मैं कुछ और आपने जो छोड़ दिए थे मुद्दे बताऊं।
फसल बीमा के 2023 में अलग नियम होते हैं और आप आने के बाद उसके नियम क्यों बदल दिए जाते हैं? एक ही निकष रखा है, पैरामीटर रखा है, वो है खड़ी फसल में फसल काटने के बाद अगर कुछ आता है, कुछ क्लाइमेट में चेंज होता है, फसल को नुकसान होता है, तो ही नुकसान जो है आपको मिलेगी भरपाई। अब तो मिलने से रही, अब किसान का फसल बीमा जो है वो चला गया। फिर यहाँ नुकसान हुआ है 80,000 करोड़ का। यानी आप समझ लो खेत जो है बह गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं आए, गृह मंत्री आए और क्या भाषण देकर गए अहमदनगर में, अहिल्यानगर में, ये बोल के गए कि ये दोनों केवल पॉलिटिशियन नहीं है। कौन? फडणवीस, शिंदे और पवार, अजित पवार, ये तो व्यापारी निकले, इन्होंने मुझे मदद मांग ली। यानी ये तरीका है इनका किसी चीज को देखने का, किसी समस्या को देखने का। ये गए नहीं वहां पर समस्या को देखने का मतलब आप कह रहे हैं जब आपकी सरकार थी और शुरुआती 20 साल, इस दशक के ज्यादा वक्त आपकी सरकार रही महाराष्ट्र में, विदर्भ में, जहां आप बैठे हैं और जहां से आप भली भांति वाकिफ हैं, विदर्भ आत्महत्याओं के लिए बदनाम नहीं था क्या? अभी भी है। 2016 से तो एनसीआरबी ने किसानों की आत्महत्या की वजह भी उसका उल्लेख करना छोड़ दिया। सही कह रहे हैं केसी त्यागी साहब। और उसमें बताया गया प्रेम प्रसंग में विफलता, किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है। इतना भद्दा मजाक होता है इस देश में किसान के साथ। इसके पहले तो ये कहा था कि दारू पी के आत्महत्या करते हैं, ये भी एक कारण दिया गया था। लेकिन मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। एनडीआरएफ के जो पैरामीटर थे 2023 में, उसमें 13,400 रुपया जो है नुकसान जो है मिलने वाला था और 3 हेक्टेयर तक की उसकी सीमा थी। 2025 में इनको मिल गई सरकार, सारे वायदे करने के बाद 6,000 रुपए सोयाबीन को भाव देंगे, किसान का पूरा कर्जा माफ करेंगे। फडणवीस ने कहा था 3 लाख तक करेंगे, अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा पूरा का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। 25 में आने के बाद उन्होंने क्या धोखा किया, 8,500 रुपया प्रति हेक्टर कर दिया और 3 हेक्टर से 2 हेक्टर की मर्यादा से उसको दे दी। यानी दोनों जगह धोखा कर दिया। 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मेरा धोखा ही करते रहेंगे अतुल भाई। सुनिए ना, सिर्फ 5 सेकंड। 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, 31,000 करोड़ की घोषणा हुई और दिवाली के पहले किसानों को देंगे। दिवाली बहुत, आत्महत्या कब होती है? दिवाली में ज्यादा होती है और शादी ब्याह के सीजन में होती है, क्योंकि बेटी घर पे आती है, उसको अगर हमारे यहाँ साड़ी चोली कहते हैं, साड़ी कपड़ा नहीं दिया, मिठाई नहीं बनी, वो पीरियड ज्यादा होता है किसान आत्महत्या का। लेकिन इन्होंने दिवाली तक नहीं दिया, 8,000 करोड़ दिया। कुछ लोगों को 8,000 रुपए के ऊपर से नहीं मिला। एक हेक्टर पे सोयाबीन जाता है तो 1 लाख का नुकसान होता है। संदीप जी, एक बस आखिरी मुद्दा आप तो 1 लाख का ही बता रहे हैं ना अतुल भाई। सुनिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। 2001 से 2015, ये 15 साल का, मैं एक को भी जोड़ रहा हूं, 15 साल में 10 साल आपकी सरकार थी। बिल्कुल थी ना? हाँ। और ये आंकड़ा मेरा नहीं, एक ऐसा संगठन जो बाजारवाद को बढ़ावा देता है, उसने कहा भारतीय किसान को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि उसकी फसल की खरीदी एमएसपी पर नहीं की गई। 2015 में, 1 मिनट सुनिए, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट आई थी कि सिर्फ 6% खरीदी देश में किसान की फसल की एमएसपी पर होती है। ये तो आपकी सरकार थी 15 में से 10 साल, तो 45 लाख करोड़ का नुकसान करा दिया किसान का। तो सुनिए ना, बात तो सुनिए ना, एमएसपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस के नीचे प्राइस जाने नहीं देना, एक पर्टिकुलर प्राइस के नीचे। हमने 140 से 160% तक जो है वो बढ़ोतरी दी है 2004 से 2014। खरीदी तो 6% हो रही थी। सुनिए ना, खरीदी जब कम होती है ना, इसका मतलब मार्केट में भाव मिल रहा है, इससे मार्केट में माल जा रहा है। एमएसपी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, संरक्षण है भाव का। तो जब हमारे वक्त भाव दे रहे थे तो महंगाई जो है ना डायन करके नाच रही थी प्याज गले में डालकर। जब किसान को पैसा मिल रहा था, दूध के पैसे कितने बड़े देख लो, प्याज के कितने बड़े देख लो, सोयाबीन को कितने बड़े देख लो, कपास को कितने बड़े 2004 से 2014 तक देख लो, 140 से 160% तक हमने आपने वही खेल हो जाता है, तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।